आप सभी मीठे मीठे स्नेही प्यारे प्यारे भाई बहनों को बेहद के बाप का ओम शांति, बहन का ओम शांति और शांत स्वरूप आत्माओं को अनुभव करते हुए फीलिंग के साथ कहेंगे ओम शांति। आज 26 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। वाक्यों को सुनने से पहले सदा यह निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा जो दिखाई नहीं देती, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ईश्वरीय महावाक्य जो परम पिता परमात्मा, जो ना दिखाई देने वाला टीचर, बेहद का बाप हमें पढ़ाने सम्मुख आए हैं। तो पढ़ाई को भी बहुत प्यार और बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है। मुरली के महावाक्य हैं। मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय ना आए। मुरली का प्रश्न है, विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। अशरीरी आए अशरीरी ही ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तीसरा, परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, अब क्या रहा। ओम शांति। बच्चों ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह हो जाता है परमात्मा। ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे भी समझाते हैं हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा आकर के क्या करते हैं, बाप भी है, तो हमें अपना बताते भी हैं कि हम कैसे तुम्हारे बाप हैं, है ना। बाबा कहते अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे, रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान बाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है। भिन्न भिन्न मत मिलती हैं, यह फिर सभी का एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो,
उसके लिए ही शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप हैं वह योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन शक्तिशाली सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल्प तुमने ऐसा वर्षा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। वह है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना। वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखाने क्या करते हैं, राजयोग सिखलाने भी आते हैं तो राजयोग भी सिखलाते हैं। देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्मा से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूंझने की कोई बात नहीं। सामने बैठे हैं, यह भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है तुमने। 84 जन्म लिए हैं, गाते भी हैं। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वह रॉन्ग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। देखा, बाबा ने कहा जो भारत थमा हुआ है ना, उसका जो श्रेय जाता है वो सन्यास धर्म को जाता है। तो बाबा कहते हैं उनसे सृष्टि का कल्याण तो नहीं होगा, फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है, क्योंकि भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। कुछ एक धर्मात्माएं जो हैं यहाँ, पवित्र आत्माएं है ना, उनकी वजह से अभी टिका हुआ है ना। तो टिकने के लिए फिर ऐसा है। तो बाबा कहते क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे, है कि नहीं। तो भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उनसे पैसा लेने के लिए। जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। अब यह भी गोहाराज बाबा ने आज मुरली में लिखा हुआ है। अब आप कितना भी साफ़ सफाई कर लें, कुछ कर लें, यूँ तो यदि आपको साफ़ सफाई करने से ही, घर की पुताई आदि करने से, कोने कोने से कचरा निकालने से ही, लक्ष्मी को चित्र रखने से, उनको जेवर आदि सब रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आप में धन धान्य भर जाता या भर गया होता, तो जो मंदिर के बाहर बैठे गरीब हैं जो पूरे दिन भीख मांगते रहते हैं, वो तो आपसे कहीं जास्ती सफाई कर सकते हैं। और भल जेवर रख कर के पूजन आदि नहीं कर सकते, लेकिन सफाई तो कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ सफाई करने से लक्ष्मी आ जाती है? आप जगत अम्बा से तो लक्ष्मी मांगते नहीं हैं, है ना। तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे पैसा लेने के लिए। तो ये तो देखिए अपने अपने कर्मों का हिसाब है। बाबा कहते हैं एक है प्रभु कृपा
और एक है आपकी मेहनत की आपके ऊपर कृपा। तो जो धन धान्य में हम तोलते हैं वो हमारी मेहनत है, लेकिन जो आप कई बार नहीं सोचते, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको असंभव जो होता है वह कार्य कभी हो जाता है, तो वह है प्रभु कृपा और आपके पुण्य कर्मों का हिसाब। तो यहाँ भी अपने अपने कर्मों से एक ही परिवार में अलग अलग अमीर गरीब, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई बहुत सुखी, किसी के पास बंगला है तो किसी के पास घर नहीं है, है ना, कार है तो साइकिल भी नहीं है। तो एक ही परिवार के ऐसे हैं सदस्य। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना कर्म का हिसाब है ना, लेखा जोखा तो है ना। तो इस तरह समझना है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी कब आएगी? जब शुद्ध होंगे, है ना। तो बाबा कहते पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला है जो संगम पर लगता है। यह है सच्चा मेला जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करेंगे, शहंशाह मैं हूँ। तो शहंशाह को अपना बनाने के लिए उसे याद करना पड़ेगा। याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार में समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो। इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकते। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल ना मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब हैं। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है। बाकी धर्म कायम है, देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे यह भी जानते हैं। सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। अखंड भारत कहा गया ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, तो वही तो बनाना है अखंड भारत, है ना। और अखंड भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है, जन्म, है ना। इसीलिए भारत को देवभूमि कहते हैं, है ना। अतिथि देवो भव, क्योंकि अतिथि देवो भव वो होकर गए हैं अतिथि बन करके, अब वापस आएंगे अतिथि बनने। फिर भी उनका पाठ पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। मुसाफरी करने आती है ना आत्मा अपने अपने समय पर अपना अपना पाठ लेकर के। तो यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। परमात्मा सारे गुहा राज समझाते हैं और एक एक महावाक्य में ना जाने कितने कितने रत्न और कितने कितने राज परमात्मा छुपा करके बताते हैं ना। एक शब्द में कितने रत्न और कितना ज्ञान छुपा हुआ। बाबा कहते हैं भारत ही है अखंड,
खंड स्वर्ग बन नहीं सकता, इसके अलावा कोई। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद ही अभी चढ़ती कला में है, वो खुद ही दुर्गति में जाते हैं। तो वो जो दुर्गति में जाने वाला, जो जन्म मरण में आने वाला, जिसका भी तन है, जो भी जन्म मरण में आता है, वो कोई भी भगवान हो ना सके। लेकिन कृष्ण गॉड की रचना जरूर है ना, तो वह पतित पावन नहीं है, उसे पतित पावन नहीं कहेंगे, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप से नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा, अभी नहीं। वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं। हाँ, वापस अब कृष्ण आएगा, दूसरा जन्म लेगा, तो वही फीचर्स होंगे क्या? नहीं ना। तो वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं। कर्म भी सबके अलग अलग हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा विनाशी है, बाकी यह शरीर विनाशी है, और अपना अपना सभी को एक्यूरेट पार्ट मिला है। अब स्टेज पर यदि हीरो हीरो हीरोइन आए तो भी मज़ा नहीं है, जब तक विलन एंट्री ना दे। हाँ, अकेली हीरोइन है, हीरो नहीं है, तो भी मज़ा ना आए, है ना। तो कोई कुछ बनेगा, तभी तो फिर मिर्च मसाला मिलेगा, तभी तो मज़ा आएगा सीन और एक्टिंग देखने का, और रियलिटी जैसा फील करने का। तो यहाँ वही पार्ट है, सबका अपना अपना मिला हुआ है, जिसे जो मिला है उसका पार्ट वो बजा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अविनाशी आत्मा है, बाकी यह शरीर विनाशी है, जिसको जो मिला है सो पार्ट बजा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, और आत्मा मेल या फीमेल नहीं है, आत्मा एक परमात्मा की संतान है, आपस में सब एक समान भाई भाई हैं। परमात्मा ने एक रचना भेजी है और रंग भरे हैं हमने अपने कर्मों के हिसाब से, तो कोरे कागज़ के समान परमात्मा ने भेजा है। अब उससे आपको रंग किस तरह से भरना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यह आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सीकीलाधे बच्चे। बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना, यह भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, वह बात ही नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो ज़रूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित बर्थ नॉट अ पैनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भारत तो बहुत है, हाँ, बाबा कहते भारत भगत, माफ़ी चाहूँगी, बाबा कहते हैं अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत हैं, भगत माना आत्माएं उस परमात्मा को दुखी होकर अब याद कर रही है ना, तो सभी भक्तियाँ हैं, है ना, सब याद कर रही हैं भगवान को। परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बने हैं, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो है नहीं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में कौन नहीं है? प्रजापिता। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, प्रजा के बीच में, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ हैं वह वहाँ हैं। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की हैं। डायरेक्शन बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहेंगे कि कल्प पहले भी यह इन्वेंशन निकाली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया है यह बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि लक्ष्मी यही नारायण बनता है ना। तो अब यह युक्ति से समझाना है, तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना।
अब एक कन्या शादी के बाद क्या कन्या ही रह जाती है, उसे कन्या नहीं कहते ना, फिर तो वो माँ, पत्नी, माँ, फिर कहना चाहिए माँ के बाद फिर और भी रिश्ते, ना जाने कितने सारे रिश्ते जुड़ते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण स्वयं जब सतो प्रधान अवस्था में, बाल्यावस्था में रहता है तो कृष्ण रहता है, फिर जब वही नारायण बन करके फिर राज्य करते हैं, है ना। तो विष्णु की माला में पिरोए जाते हैं ना, तो वो विष्णु बनते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से कृष्ण का भी हो, बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देखते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत बड़ा जो है गोला होना चाहिए, बाबा कहते हैं एकदम छत जितना बड़ा हो, जिसमें बिल्कुल क्लियर से सब चीज़ें दिखाई दें, बिल्कुल आर्थो ग्लोब के समान, है ना। पास में खड़े हो तो सब कुछ बराबर से दिख जाए, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी चीज़ मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों में कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं, जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही हैं, हाँ सभी। तो ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे, 4 भुजाएं वाले होंगे, हाथों में गदा त्रिशूल सब होगा, नहीं। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता नहीं, फिर उसे तो असुर कहने लग जाते हैं ना, जिसको ज़्यादा बड़े तो आसुरी अवगुण हैं, देवी अवगुण हैं, तो देव कुल में आ गए। तो इस तरह से बाबा कहते हैं मनुष्य को लंबा जास्ती तो शोभता नहीं है, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है, इसमें लक्ष्मी नारायण का नीचे, राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस। यह चक्र फिरता रहता है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। यह अभी जानते हैं, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसी राजाई करेंगे, बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, बरोबर हठ योगी तो यह ज्ञान दे ना सकें। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह बाबा कहते हैं अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या कुब्जा आदि हो, बाप बैठ पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं अपने को शरीरी समझो, नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो यह हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है, इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनका बाबा कहते ना इनकी आदि है ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है, गाते भी हैं। प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजमय है, अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते हैं तो तेजोमय जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा सबका बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह माया जीत बनना है। दूसरा, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। उन ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। आज का स्लोगन है, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। आत्मा शांत स्वरूप है। पहले तो सबसे पहले खुद को शांति में टिकाएं, बहुत देर तक टिकाएं, यही बात मनन चिंतन करें, शांति के सागर के साथ कंबाइंड हो जाएं और इतनी शांति खुद में भरें ताकि आप फिर शांति का दान दे सकें। आत्मा का स्वरूप ही शांति है। अच्छा, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया भाई बहनों।